सभी पशुपालक भाइयों को दीपावली की राम राम। उम्मीद है आप सभी पशुपालक भाइयों की दीपावली अच्छी रही होगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस महंगाई के दौर में दीपावली अच्छी होना तो मेरे पशुपालक के लिए संभव है ही नहीं। आज इसी चीज़ पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि ये जो महंगाई का जो दौर चल रहा है और मेरे पशुपालक भाई जिस तरीके से अपने पशुओं को जो दाना चारा खिला रहे हैं और उससे जूझ रहे हैं, तो उसमें आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक ही नुस्खा है और वह रामबाण नुस्खा होता है कि आप ये चीज़ याद रखिए कि आपका जो भी पशु है, एक तो गुणवत्ता के अंदर आप उत्तम क्वालिटी का पशु रखिए, निम्न क्वालिटी का पशु मत रखिए। थोड़ा सा पैसा अधिक लगता है लेकिन जो आपका आउटपुट, जो रिटर्न जो आती है वह भी अधिक आती है। और दूसरी बात, जब आपने पशु अच्छी गुणवत्ता का रख लिया तो कोशिश कीजिए कि उसके दूध को अधिक से अधिक सीमा के ऊपर जितना आप ले जा सकें उतनी सीमा पे उसकी प्रोडक्शन को लेके जाएं, क्योंकि आपका जो मेन ध्येय है वह इनकम और अपने पशु को स्वस्थ रखना, दो चीज़ों का है। अब ये आप किस तरीके से कर सकते हैं उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आपको कुछ ऐसे चीज़ें अपनानी पड़ेंगी जो कि जो दाना बाखर आप दे रहे हैं उसके अलावा आपका जो पशु है वह उस दाना बाखर को खा के वो प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं सकता। उसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी जिससे कि वह अपने दूध की क्षमता को बिल्कुल पीक पे ले जाए। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। और ये इतना ज़बरदस्त फार्मूला है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा फार्मूला आपके हाथ में पहले क्यों नहीं लगा। यह पहली बार आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही गुणकारी है और एकदम चमत्कारिक रूप से काम करेगा। आपको जाना है पंसारी की दुकान पे, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। यह वीडियो शुरू करूँ और ये नुस्खा बताऊँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी पशुपालक भाइयों से, नीचे सब्सक्रिप्शन का जो बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लें और साइड में ही एक घंटी का निशान आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके और ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेयरी फार्मिंग जो चैनल है ना उसके ऊपर इसी तरह की वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपके पशुओं से संबंधित सारी समस्याएं और उनके समाधान होते हैं। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहली जो भी हमारी नई वीडियो आएगी तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, जो भी नई वीडियो आएगी उसको देख पाएंगे। आपको करना क्या है, जब आपका पशु डिलीवरी कर दे और डिलीवरी के जब आपके पशु को 1 सप्ताह हो जाए तो आपको मार्केट से सिर्फ ये 3 और 4 आइटम मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको खरीदने हैं। किसी भी पंसारी की दुकान पे जाइए, उन पंसारी से कहिए कि आप जो भी सामग्री हमें दें वह शुद्ध दें, क्योंकि शुद्ध सामग्री लेना आपका उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मैं आपको बताने वाला था कि 4 आइटम आपको मार्केट से लेने हैं, आपको पंसारी की दुकान पे जाना है और यह जिम्मेवारी आपकी बनती है कि जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, जो जड़ी बूटियां मैं बता रहा हूं, वह आपको हर हालत में शुद्ध लेनी है। अगर आपने शुद्ध ले ली तो बाकी का काम तो जड़ी बूटियां अपने आप कर ही देंगी। सिर्फ आप अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाएं, जड़ी बूटियां बिल्कुल शुद्ध लें। आपको पंसारी से कहना है कि आप पीली सतावर, सतावरी जो होती है, सतावर जो होती है वह 2 तरह की होती है, सफ़ेद और पीली। आपको पशुओं के लिए पीली सतावर लेनी है। पीली सतावर की मात्रा आप 2 किलो रखिए, 2 किलो पीली सतावर ले लीजिए और सफ़ेद जीरा भी ले लीजिए। सफ़ेद जीरा जो है वह आप 1 किलो लीजिए। अब जो तीसरे नंबर पे जो आइटम आता है वह आपका आता है मुलेठी। मुलेठी भी दोस्तों जो अडर के अंदर जो दूध वाली जो वेन होती हैं उनको, उनकी ग्रोथ करने में और दूध को बढ़ाने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो आपको मुलेठी लेनी है 1 किलो। अब आप इन तीनों आइटम को घर पे लाके इनका बारीक पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, अभी ये 3 ही आइटम हुए हैं, आगे मैं आपको एक आइटम और बताने वाला हूँ। पहले मैं इसका नुस्खा बता देता हूँ कि आपको यह जो पाउडर बनाया है, इस पाउडर को आप जब दाना चारा जो होता है आपका, जो पका के जो दाना देते हैं, उस पकते हुए दाने के साथ में 200 ग्राम पाउडर डाल दें।
लेकिन डालना किस टाइम है, आपको शाम वाले बाखर में, जो कि आपका पशु शाम के टाइम खाएगा, उस दलिए, उस दाने और उस बाखर के अंदर आप डाल दीजिए, ताकि वो उस दलिए के साथ में पक के अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो आपको 200 ग्राम की मात्रा हर रोज लेनी है। यह जो पाउडर है वो आपका 20 दिन चलेगा। इसके साथ में ही आपको सुबह के लिए एक आइटम और लेना है, और वह है गुलाब का गुलकंद। आप गुलाब का गुलकंद लीजिए। यह गुलाब का गुलकंद भी इसके साथ साथ में लगातार आपको 20 दिन तक देना है, और उसकी मात्रा होगी आपकी 200 से 250 ग्राम। आप अपने पशु की दूध की क्षमता के अनुसार और पशु के बॉडी वेट के अनुसार 200 ग्राम या 250 ग्राम आप गुलकंद जो है वह सुबह के टाइम उसको खिलाइए। सुबह आपका 250 ग्राम या 200 ग्राम गुलकंद हो गया। शाम के टाइम जो मैंने आपको ये जड़ी बूटियां बताई थी उनका चूरन हो गया। अब आप देखिए, जब आपका ये पाउडर जब तक खत्म होगा, उससे पहले आपके पशु की दूध की क्षमता इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई होगी कि आप इसका गुणगान अपने आसपास के जो दूसरे पशुपालक भाई हैं उनको बताए बगैर नहीं रहेंगे। और जब ये इतना अच्छा लगेगा तो आप ये जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक और जो हमारे मित्र हैं और जो पशुपालक हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, और ये वीडियो आप ही के योगदान से आगे बढ़ती हैं, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो ये नुस्खा था वो इतना ही था। अब मैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक राम राम, नमस्कार।